हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है अपन क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं रोज़ 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, 10 क्वेश्चंस। ये लेटेस्ट बोर्ड के पेपर के हैं बच्चों। लेटेस्ट बोर्ड बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बोर्ड ने जो मैथमेटिक्स का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का जितने भी आपने देखा होगा, बोर्ड का जो लेटेस्ट गेस्ट पेपर है, जिसको अपन गेस्ट पेपर कहते हैं बच्चों, उस गेस्ट पेपर को आप पहले स्टडी करिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपके बच्चों आपके बोर्ड का पेपर आएगा। तो बच्चों आज अपन जो है जो लेटेस्ट गेस्ट पेपर आ रखा सीबीएसई बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग अपन लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। आप पहले उसको सोल्व करिए। आप कहते रहते हैं बच्चों कि सर हम एक दिन में 2 दिन में कैसे कर सकते हैं बच्चों। आपको जो 10 क्वेश्चन दे रहा हूं और पिछली वीडियो में जो डाला है मैंने बच्चों, आप उन सभी क्वेश्चन को करेंगे, 100% आपके नंबर आएंगे बच्चों। पहले एओआई का डाला मैंने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्या नाम है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, पीएमआई, सभी के मतलब जो है कहने का मतलब है, प्रोबेबिलिटी है आपके पास है, क्या नाम है आपके चैप्टर नंबर 11 3D है बच्चों। तो सभी क्वेश्चन जो मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखिए, 10 मिनट के अंदर आपको करना है। और अपन जो लेटेस्ट बोर्ड का गेस्ट पेपर आ रहा है बच्चों सीबीएसई बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं बच्चों। तो बच्चों इनको ज़्यादा ज़्यादा आप करिए और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी भेजिए और इनको अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करेंगे। डेफिनेट आपके 100% मार्क्स आएंगे। आपको नेगेटिव नहीं होना बच्चों, पॉजिटिव रहिए, 100% नंबर आपके पास आएंगे। ये बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ, टेस्ट पेपर नंबर आज आपको मैंने 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन पहले बोर्ड के पेपर में डाले हैं बच्चों। अब आपको पेपर नंबर 8 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12th बोर्ड पहले है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। जी मेंस, एडवांस, ये उसी में भी यही आते हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे बच्चों। तो पहले आपका टेस्ट पेपर है बच्चों बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए बच्चों। न्यू क्वेश्चन है, 100% मार्क्स आपके पास आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए बच्चों। कुछ बच्चे ही बता पा रहे हैं बच्चों, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों आप करिए, 100% मार्क्स आपके पास आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या, गिवन एन एग्जांपल द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर बराबर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए से बड़ा है बराबर बी स्क्वायर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये अपने को केवल एग्जांपल देके शो करना है कि ये ट्रांजिटिव एग्जांपल कैसे नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर है आपके, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। इसी में से आपको जो है किस टाइप से करना है बच्चों। तो देखिए 1 नंबर या 2 नंबर आपको क्या प्रूव करना है, नॉट ट्रांजिटिव। तो अपने पता ट्रांजिटिव में 3 होते हैं एलिमेंट, ए का बी से है, बी का सी से है, वैसा ए का सी से होना चाहिए बच्चों। तो देखिए बच्चों 3 एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका। कोई भी आप नेचुरल नंबर R3, 3, 2 और 8, 2 ऐसे नंबर लीजिए बच्चों, क्या ए का बी से हो, बी का सी से हो, बट ए का सी से नहीं होना चाहिए। ये अपने को शो करके बताना है बच्चों। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 10, 4, 4, 2 और फिर आपके पास है क्या नाम है 10 और 2, ये भी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा बच्चों। कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन अपने को शो करके बताना है। 1 नंबर का है, 2 नंबर में आएगा तो यही करना है बच्चों आपको। तो देखिए 2 मार्क्स के अंदर, तो लेट 8, 3 क्या आपको पता है ए का बी से है, बी का सी से है, तो वैसा ही बच्चों ए का सी से होना चाहिए। अगर ए का सी से है तो ट्रांजिटिव नहीं है तो नहीं है, सी का ए से नहीं बच्चों, ए का सी से। तो 8 रखा आपने यहाँ पर, 8 यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर 8 रखा, 3 का स्क्वायर 9 आया, 8 से बड़ा 9 है, बिल्कुल सही है। 3 से बड़ा 4 है, ये भी सही, क्यों, यहाँ पर 3 और 3 का 2 का स्क्वायर 4, ये भी आपके पास है बच्चों। बट 8 का रिलेशन 4 से नहीं है बच्चों, इसका मतलब इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा आपको बोर्ड के एग्जाम में देना है, अगर आपको केवल स्पेशल पूछा गया है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को बोर्ड के अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स कोस 5 π/3। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अपने को कैसे करने हैं। आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, आंसर ये लिखिए बच्चों, कोस इनवर्स कोस 5 π/3 बराबर 5 π/3 बिलोंग, नॉट बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई को। सो वी राइट, यहाँ पर क्या करेंगे, कोस 5 π/3 को अलग से तोड़ेंगे। कैसे बच्चों, कोस 2 पाई माइनस π/3 बराबर, कैसे, 3 एकम 3 को 2 से किया 6 में से गए 5 पाई, तो बच्चों कोस π/3 आ गया। इसका मतलब चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही वैल्यू इसके अंदर आएगी बच्चों 0 से पाई में। सो कोस इनवर्स कोस
पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। ये आंसर आ गया बच्चों। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसको बिलोंग करती है, यही आपका इसका आंसर होगा। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप इस क्वेश्चन का जवाब पहले आप ऐसा लिखिए, फिर इसके बाद इसको अलग से तोड़ के बताएं, जो वैल्यू इसके अंदर होगी वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड एक्स वाई जेड इफ, ये दे रखा है, देखो इसका ट्रांसपोज दे रखा है, तो क्या करेंगे बच्चों, 5 2y 3x जेड बराबर इसका ट्रांसपोज करिए 5 4 12 और 6, ठीक है। अब इसके बराबर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें अपन बच्चों, तो कंपेयर करेंगे 2y बराबर 4 तो y बराबर 2, ठीक है। 3x बराबर 12, 3x बराबर 12 बच्चों, तो x बराबर क्या हो गया 4 और z बराबर 6। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर आपके पास आ गया। तो ये ध्यान रखिए ऑल स्टूडेंट कि इस तरह से अपने को पहले इसका ट्रांसपोज कीजिए, कंपेयर करिए, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी। 4 व्हाट वैल्यू ऑफ x, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? आंसर देखिए बच्चों, इज सिंगुलर कब होती है ये? इज सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट्स a बराबर 0। अगर ये मैट्रिक्स A है बच्चों तो इसका डिटरमिनेंट्स कर दो, इट मींस आपके पास क्या आ गया 3a - 1 - 8 4 बराबर 0, तो 4 3 12a माइनस का 8 बराबर 0। तो a बराबर आ गया बच्चों 8 बटे 12, इसका मतलब 4 दूना 8 4 3 12 2 बटे 3, आंसर आपके पास आ गया बच्चों। ऐसे अपने को करना है, ऑप्शन में आएगा तो ठीक लगाना है, और थ्योरेटिकल आपके पास जैसा कि बोर्ड का पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर 18 क्वेश्चन तो आपके पास ऑप्शन के, बाकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके पास है, आपके 2-2 नंबर के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरह से 2 मार्क्स में आएगा तो भी ऐसा करना पड़ेगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके पास 100% क्वेश्चन आएंगे, बट आपको करने का प्रोसेस आपको आना चाहिए। 7 की पावर x, 7 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 7 की पावर x log 7 प्लस c, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं log बेस 7e प्लस c, ये भी आंसर आपके पास हो सकता है बच्चों। इस टाइप से अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट्स A बराबर 6, फाइंड वैल्यू A डिसजॉइंट्स A इनटू डिसजॉइंट्स A। बच्चों आपको पता है A इनटू डिसजॉइंट्स A का वैल्यू क्या? A इनटू A डिसजॉइंट्स A बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको पता है बच्चों? A का डिसजॉइंट्स A का डिटरमिनेंट्स पता है, ये A डिटरमिनेंट्स A की वैल्यू कितनी 6, और A डिसजॉइंट्स A का मतलब क्या होगा बच्चों? डिटरमिनेंट्स A का होल स्क्वायर। इट मींस 6 इंटू 6 बराबर 216 आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों। वैल्यूज और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 3 ऑर्डर की है तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट A का होल स्क्वायर। पहले वाली वीडियो में बता रखा है मैंने इसको कि इसकी पावर n-1 होती है, n ऑर्डर है तो। नेक्स्ट आपको पता है 2 से 6 √x अपॉन 8 - x प्लस √x है। बच्चों मैंने आपको बता रखा है a से b √x dx अपॉन √a प्लस b माइनस x प्लस √x। इसका आंसर क्या था बच्चों? इसका आंसर आता b माइनस a अपॉन 2, b माइनस a अपॉन 2। तो बच्चों इसका ध्यान रखिए, यहाँ पर 6 है, 6 माइनस 2 अपॉन 2 क्या आ गया बच्चों? 4 बटे 2 बराबर 2 आंसर। ये आ गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इफ ए वेक्टर, चाहे ये 2 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, आप चाहें ये लिखो फिर इसके बाद इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। तो ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें। इफ ए वेक्टर बराबर ये बी वेक्टर है, ए पैरेलल बी के है, आपको पता है ए पैरेलल बी के, तो लैम्डा की वैल्यू पता है, पैरेलल होने का मतलब क्या है? 3 मेथड अपने पास, 3 में से सबसे इजी है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या है बच्चों? 2 बटे 6 बराबर -1 बटे लैम्डा इज इक्वल टू 3 बटे 9, ठीक है। 2 से 6 कटा 3, 1 बटे 3, तो क्या आ गया बच्चों? लैम्डा बराबर -3 आंसर। मेथड है, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर कर सकते हैं, या बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर कर सकते हैं। थर्ड है ये, और फोर्थ एक और ए क्रॉस बी बराबर 0 बच्चों। ऐसा भी अपन करके कंपेयर कर सकते थे इसे बराबर 0 वेक्टर से, आपकी इच्छा कैसे भी करें। 3-4 मेथड हो गए आपके पास, ठीक है। एक पी बी बराबर ये प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी बराबर 1/2 एंड पी यूनियन बी बराबर 4/5, फाइंड वैल्यू पी बी अपॉन ए। तो आपको पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की बच्चों, क्या है बच्चों? इसकी
ये तो दे रखा 4/5, ये आ गया आपके पास 1/2। अच्छा ए अपॉन बी दे रखा बच्चों, ए अपॉन बी गिवन है। तो पहले बच्चों क्या करना है, पी ए अपॉन बी गिवन है, तो आप यहाँ से पी ए अपॉन बी को लिखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी बी अपने को दे रखा है, पी ए अपॉन बी दे रखा बच्चों 1/2 बराबर क्या है बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या है बच्चों 3/5। 3/5 तो 3/10 हो गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या दे रखा बच्चों 3/10। ठीक है। तो नेक्स्ट पी बी अपॉन ए आपसे पूछा गया बच्चों, पी बी अपॉन ए का मतलब क्या हो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो आपको पता क्या दे रखा है 3/10। अब अपने को पी ए ज्ञात करना है बच्चों, पी बी। तो पी ए कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, पहले देखो आपको इंटरसेक्शन आ गया। अब इससे पी ए बी गिवन है, पी बी गिवन है, तो अपन पी ए फाइंड आउट कर लो बच्चों। यहाँ पर पी ए की वैल्यू रख दो और पी इंटरसेक्शन की वैल्यू ये है। तो पी ए कहाँ से आएगा बच्चों, यहाँ से पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी बच्चों। तो आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दो और पुट करते पी ए की वैल्यू आएगी, तो पी ए की वैल्यू हम कर दीजिए इस जगह, वही आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है बच्चों, पी एफ एक्स बराबर ये गिवन है इस कंटिन्यूस 8x बराबर 0। तो आप लिखेंगे गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस 8x बराबर 0, सो f0 अंडरलाइन कर दो इसको, f0 बराबर f0 प्लस 0। तो बच्चों k बराबर क्या है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 2h। अब देखो अपने को थ्योरी क्या कहती है बच्चों, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 चाहिए बच्चों, इसीलिए 3 से ऊपर नीचे पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो क्या बच्चों क्या आ गया 3/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3/2 आंसर, चाहे वो 1 नंबर में है चाहे 2 नंबर में है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पहले अपनी कॉपी में लिखें फिर इसको सोल्व करें। ज़्यादा ज़्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब कराइए बच्चों, जिसको केवल आप देख के छोड़ रहे हैं नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है बच्चों, 100% नंबर आपके पास आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजिए, स्टेटस पे लगा के इसको कंप्लीट करिए। जितना पास्ट करेंगे उतने पास्ट आपको बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे बच्चों। तो आप इनको आज करेंगे और इसके बारे में बताएंगे।